हेलो दोस्तों, ऐसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करें। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन टेक्निक है, जिसमें कि हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। जो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स 0.5 मेगाहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती हैं। इसकी मदद से हम इंटरनल डिफेक्ट्स को और सरफेस डिफेक्ट्स दोनों को पता लगा सकते हैं। अनलाइक एलपीटी यानी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की तरह नहीं, कि जहाँ पे कि हम सिर्फ लिमिटेड हैं सरफेस ब्रेकिंग क्रॉस के लिए। यूटी यानी कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हमारा पूरी थिकनेस के कंपोनेंट को बता सकती है। पूरे थिकनेस के अलोंग क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या क्या सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज हैं, ये सब बहुत अच्छे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं। इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसडक्शन होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि ये एक जिरकोनेट टाइटेनेट पीजेड मटेरियल का एक क्रिस्टल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्स को मैकेनिकल साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। यही सेम क्रिस्टल जो होता है कन्वर्ट करता है जो इको आ रही होती है बाद में उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और दिखाता भी डिस्प्ले के लिए भी काम करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसडक्शन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल पल्स थी जो हमने दी उससे मैकेनिकल साउंड वेव में उसको कन्वर्ट किया। उसके बाद में नेक्स्ट वेव प्रोपगेशन उसका हुआ। साउंड वेव्स जो हुई हमारी वो हमारे मटेरियल के अलोंग प्रोपोगेट होने लगी। उसके बेटर प्रोपोगेशन के लिए हम उस मटेरियल पे कपलेंट कंप्लेंट जो कि हमारा जेल बेस हो सकता है, ऑयल बेस हो सकता है या वाटर बेस हो सकता है, उसका यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमारा एयर गैप कम से कम होता है सरफेस के दरमिया, और जो वेव्स होते हैं वो प्रॉपरली एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी के साथ उसमें ट्रेवल करते हैं। देन उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जैसे ही ये वेव प्रोपोगेट होती है साउंड वेव हमारी अलोंग द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तो ये जब भी बाउंड्री को पाती है, अब वो बाउंड्री क्रैक की हो सकती है, किसी इंक्लूजन की हो सकती है, या किसी बैक वॉल हो सकती है कंपोनेंट की। तो जब उससे टकराती तो ये जो है इसका कुछ पोर्शन एनर्जी का साउंड वेव का वापस आता है ट्रांसड्यूसर के पास। तो ये जो ट्रांसड्यूसर होता है, ये ट्रांसड्यूसर उसको दोबारा से मैकेनिकल साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो इलेक्ट्रिकल पल्स हमें डिस्प्ले में दिख जाता है, जो कि सिग्नल प्रोसेस हो जाता है और डिस्प्ले हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इको का, वो हमें डेप्थ बताता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें साइज एंड ओरिएंटेशन शो करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के सर्टेन एडवांटेजेस हैं अपने, और सर्टेन लिमिटेशंस हैं। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है डीप पेनिट्रेशन। हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि अलोंग द मटेरियल कितने इंटरनल फ्लॉज और डिफेक्ट्स उस मटेरियल के अंदर मौजूद हैं। देन उसके बाद हम सेकंड चीज जो मॉनिटर कर पाते हैं इससे, वो है उसकी हाई सेंसिटिविटी, क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ में हमें इस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का रिजल्ट मिलता है। इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, रियल टाइम डिस्प्ले हमारे पास में होता है, जिसके थ्रू हमें इसका जो रिजल्ट होता है वो तुरंत के तुरंत मिल जाता है। सिंगल साइड एक्सेस होती है, एक्सेस टू ओनली वन साइड ऑफ द कंपोनेंट मेकिंग इट सुटेबल फॉर इन सर्विस इंस्पेक्शन, यानी कि सर्विस के दौरान हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेट साइजिंग का पता लग जाता है, सेफ एंड पोर्टेबल है ये चीज़। थिकनेस मेजरमेंट हमारी यहाँ पे सफिशिएंट हो जाती है। इवन हम इससे कोरोजन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करूँ तो जैसा कि सभी के अंदर हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर एक्सपर्टीज़ की, यानी जो ऑपरेटर इसको परफॉर्म कर रहा हो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, हाईली स्किल डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वह इस टेस्ट को भी परफॉर्म कर पाएगा। कपलेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कपलेंट हमारी एफिशिएंसी को अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की कई गुना बढ़ा देता है, एयर गैप को कम कर देता है, लेकिन ये कभी कभी मैसी हो सकता है एंड मे बी अनसुटेबल फॉर सर्टेन एनवायरनमेंट्स। तीसरा अगर हम बात करें तो सरफेस कंडीशन की, रफ इरेगुलर और हैविली स्केल्ड सरफेसेस के लिए जो साउंड वेव्स होती हैं स्कैटर कर जाती हैं। हमें काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड बीम चाहिए होती है इसके लिए, तो हमारी सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। सरफेस प्रिपरेशन की भी हमको ज़रूरत यहाँ पर रहती है।
ज्योमेट्री कंस्ट्रेंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और थिन सेक्शंस को हम काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेजर नहीं कर पाते उनके फ्लॉज को, लेकिन तब कर सकते हैं जब हम हाईली अटेन्यूएटेड बीम को उसके थ्रू पास कराएं। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हमारे पास में कैलिब्रेशन की यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम उसको मेज़र कर पाते हैं, जिससे कि हम अच्छे एक्यूरेसी को इंश्योर कर पाएँ। देयर नो परमानेंट रिकॉर्ड कन्वेंशनल बेसिक ए स्कैन यूटी डज़ नॉट प्रोड्यूस अ परमानेंट इमेज रिकॉर्ड नहीं देता है ये। खैर, ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। इसके बाद हमारे जो अल्ट्रासोनिक स्कैन होता है वो 3 तरीके का होता है। पहले नंबर पे ए स्कैन हो गया, दूसरे नंबर पे बी स्कैन हो गया, तीसरे नंबर पे सी स्कैन हो गए। जो मॉडर्न फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होते हैं, पीएयूटी जिन्हें हम कहते हैं, वो एक बार में साइमल्टेनियसली एक साथ सिंगल इंस्पेक्शन पास में ये तीनों स्कैन्स को एक साथ जनरेट कर सकते हैं और इंस्पेक्शन स्पीड और डेटा क्वालिटी को काफ़ी सुधार सकते हैं। यहाँ पे हमारा ए स्कैन एम्पलीट्यूड स्कैन को रिप्रेजेंट करता है, वन डायमेंशनल ग्राफ होता है, मोस्ट फंडामेंटल यूटी डिस्प्ले फॉर्मेट होता है, सिग्नल एम्पलीट्यूड वर्टिकल एक्सेस पे होता है जो कि टाइम और डेप्थ हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है। यहाँ पे ई को हमारा पीक के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ये हाइट जो होती है हमारी पीक की वो रिफ्लेक्टर के साइज और पोजीशन को डिटेक्ट करता है। ये हमारा यूजफुल होता है फ्लॉ डिटेक्शन, डेप्थ मेजरमेंट, थिकनेस गॉजिंग के लिए। हम रियल टाइम में इस वेवफॉर्म के थ्रू काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि फ्लॉ कहाँ है, डेप्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये सब। डी स्कैन ब्राइटनेस स्कैन होता है, 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल व्यू देता है पूरा स्पेसिमेन का अलोंग द स्कैन लाइन जितना हम स्कैन कर रहे हैं। वर्टिकल एक्सेस पे डेप्थ होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे ट्रांसड्यूसर की पोजीशन होती है। इको एम्पलीट्यूड जो हमारा ब्राइटनेस के थ्रू दिखता है, कलर इंटेंसिटी के थ्रू। जी स्कैन हमारा यूजफुल होता है डिफेक्ट्स के लिए, उसके ओरिएंटेशन प्रोफाइल के लिए, क्रैक्स के लिए और डिलेमिनेशंस के लिए अलोंग द और विद इन द मटेरियल थिकनेस। सी स्कैन होता है प्लान व्यू मैप, जो कि 2 डायमेंशनल प्लान व्यू मैप होता है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाता है कंपोनेंट की। जो सी स्कैन होता है वो डिफेक्ट की लोकेशन एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में दिखाता है। ये हमारे ऑटोमेटेड स्कैनिंग में काम में आता है, एरोस्पेस में, कंपोजिट्स में, बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स में, लार्ज प्लेट्स में परमानेंट कलर कोडेड इमेज यहाँ पे मिलती है। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें तो वेल्ड को इंस्पेक्ट करने में, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, लैक ऑफ फ्यूजन, क्रैकिंग, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं। एरोस्पेस में हम यूज़ कर सकते हैं। थिकनेस मेजरमेंट एंड कोरोजन मॉनिटरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड टेस्टिंग, कंपोजिट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एडहेसिव बॉन्डिंग की, कंपोजिट लैमिनेट्स की, ठीक है ना। पाइप्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, एरोस्पेस की चीज़ों के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा था अल्ट्रासोनिक का इनसाइट। कुछ हमारा ट्रेनिंग के यहाँ पे सर्टेन स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कवर हो चुकी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।